आप अपनी रोज की दिनचर्या में बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखते हो जिनका बहुत से लोगों को पता नहीं होता। आपने भी बहुत बार ये जरूर सोचा होगा कि ये दिन और रात कैसे बनते हैं और क्यों हमेशा दिन ही नहीं रहता। सर्दी, गर्मी और वर्षा की ऋतुएं कैसे आती हैं, दिन रात छोटे और बड़े क्यों होते हैं। इस प्रकार के बहुत से सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे और इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आप यह तो भली भांति जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी ऐसा प्लेनेट है जिसका खुद का प्रकाश नहीं है। पृथ्वी हमेशा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है। पृथ्वी के घूमने की वजह से इसके अलग अलग हिस्से सूर्य के प्रकाश के सामने आते हैं। पृथ्वी का आकार गोल होने के कारण एक समय में इसके आधे भाग पर ही रोशनी पड़ती है, जिससे वहां पर दिन होता है। इसके पीछे वाले आधे भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए वहां रात होती है। इस प्राकृतिक प्रोसेस के कारण पृथ्वी पर दिन रात का चक्र चलता रहता है। पृथ्वी हर 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमकर अपना एक चक्र पूरा करती है। इसे हम पृथ्वी का परिभ्रमण काल कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो पृथ्वी के घूमने की वजह से पृथ्वी के धरातल का जो 50% भाग सूर्य के सामने होता है, वहां रोशनी के कारण दिन रहता है, और जिस पीछे के भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, वहां अंधेरा होने की वजह से रात होती है। इस प्रकार 24 घंटे के परिभ्रमण काल में 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात रहती है। परंतु आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फिर दिन रात छोटे और बड़े क्यों होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लगता है, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यदि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मार्ग पर लंबवत मतलब कि सीधा होता, तो पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर दिन और रात बराबर बराबर होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा के साथ 66.2 डिग्री कोण पर होता है और पूरे परिक्रमण काल में यह झुकाव बना रहता है। उत्तरी गोलार्ध गर्मियों के महीनों के दौरान सूर्य की ओर झुका रहता है, जिसके कारण वहां दिन लंबे, रात छोटी और मौसम गर्म होता है। सर्दियों के दौरान उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर झुका रहता है, जिसके कारण दिन छोटे और रात बड़ी और तापमान ठंडा होता है। सेम प्रोसेस यह दक्षिणी गोलार्ध में भी चलता रहता है। अब बात करते हैं पृथ्वी के ध्रुवीय इलाके की, जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई घूमती है। इस झुकाव से उत्तरी ध्रुव 21 मार्च से 23 सितंबर तक लगातार सूर्य के सामने रहता है। इसके कारण वहां लगातार 6 महीने तक दिन बना रहता है। दक्षिणी ध्रुव इसके विपरीत दिशा में होने के कारण यहां पर 6 महीने तक सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, जिसके कारण वहां लगातार 6 महीने तक रात रहती है। यह प्रोसेस 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात में चलता रहता है। वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पृथ्वी के सभी हिस्सों पर सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। विषुव के दिन पृथ्वी के दोनों ध्रुव सूर्य से समान दूरी पर होते हैं और सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। इस कारण इन दिनों दुनिया भर में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। सूर्योदय के समय गर्मी हल्की होती है। ज्यों-ज्यों सूर्य आकाश में ऊपर उठता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है। दोपहर के समय सूर्य सबसे ऊंचाई पर आ चुका होता है और फिर ढलने लगता है, परंतु गर्मी फिर भी लगातार 2-3 घंटे तक बनी रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणों की गर्मी सुबह से लेकर दोपहर तक पृथ्वी पर एकत्रित हो चुकी होती है। इसके बाद धीरे धीरे सूर्य ढलने लगता है और मौसम सुहावना हो जाता है। यह प्राकृतिक प्रोसेस करोड़ों सालों से चलता आ रहा है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।